सबसे पहले अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है गौरीशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपके तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद, जो देख रहे हैं उनका भी। आप बढ़िया कवरेज कर रहे हो क्षेत्र के हर मुद्दे पर, तो आपका धन्यवाद सर, मेरा एक सवाल ये है कि आजकल क्या है कि फाइनेंस का सिस्टम है। जी। हर मतलब जो किसान है या कोई भी है उसको लोन की आवश्यकता होती है। जी। और जैसी कंपनी लोन देती है तो वो क्या करती है कि हम्म। भाई उसको शांतिपूर्वक लोन देती है। हम्म। जब वो लोन रिकवरी करवाते हैं हम्म। तो वो उस टाइम एक ऐसा नियम निकालते हैं कि भाई किसी का मकान जब्त कर लिया, किसी की जमीन जब्त कर ली, किसी के गहने जब्त कर लिए। तो उसके उसको लेकर काफी बार हमने सोचा कि हम एक ऐसा वीडियो बनाए जिससे एक लोगों के पास संदेश जाए। तो इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। और ये हम आए दिन देख भी रहे हैं। साथी मंगेज कई जगह गया भी है, जहाँ बुलाया है वहाँ। जी। तो ये जो लोन का या केसीसी का जो सिस्टम है, साथ मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा इस चैनल से कि ऐसी बैंकें हैं जो किसान की केसीसी, जिसकी 25 बीघा जमीन है तो उसको केसीसी दे देते हैं 25-26 लाख। जी। पूरी लागत जो जमीन जिस भाव की होती है उस भाव तक केसीसी दे देते हैं। जी। अब वो केसीसी के पैसे लग जाते हैं किसान के। जी। उसके बाद उस 25 लाख का ब्याज नहीं भरा जाता है। जी। और फिर वो प्लेटियां पर प्लेटियां। और लोन की जहां बात है घर पर लोन की, जी। तो घर पर लोन पहले फाइनेंस वाले पीछे पीछे घूमते हैं, जी। कैसे ही करके ये हमारे आ जाए सेटिंग में। जी। पहले अलग तरीके के सपने दिखाते हैं आपको, ये लाभ होगा वो लाभ होगा। और जब वो पूरी फाइल तैयार कर लेते हैं जी। और किसान को कहते हैं कि भाई तेरे घर का, चाहे कर्मचारी हो छोटा, उनको कि 10 लाख रुपए बनेगा, वो 10 लाख रुपए ले लिए, जी। लोन बना दिया 4-5 साल का। जी। उसकी 1 या 2 या 3 किस्त कोई कारण से ड्यू हो गई, जी। तो वो कहते हैं हम कुर्की का निकालेंगे आपकी, और ये वरना ये किस्त आप भरो। हालांकि इसमें एक नियम होता है जी। जगदीश जी, कि जब तक लोन पूरा नहीं होता है, लोन का टाइम पूरा नहीं होता है, जी। 5 साल का लोन का टाइम पूरा नहीं होता है, तब तक प्लेंटी 1 रुपया भी नहीं लगती है। जी। ये सरासर झूठी। और अब तो इतनी दुकानें आ गई, बैंक नहीं कहेंगे इनको, इतनी दुकानें आ गई जो किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। परसों एक कानसर का लड़का आया मेरे पास। जी। यहाँ कोई अपने एक नई कोई हैज फास्ट के नाम से, पता नहीं कौन से नाम से एक बैंक बैंक खुली बता रहे हैं। अच्छा, फाइनेंस वाली। हाँ, वो कोई फाइनेंस की दुकान है। अच्छा। अच्छा। उसने फाइल तैयार करके और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी तो केसीसी बनेगी नहीं। अच्छा। उसे 10,000 रुपए ले लिए। अच्छा। अब वो 10,000 रुपए वापस नहीं कर रहा है। वो बात करते हैं तो ऊपर बात करनी पड़ेगी, ऊपर करनी पड़ेगी। अरे ऊपर आप किससे कह रहे हो? ऊपर बात करनी है आप करो बात। सही बात। किसान का 10,000 रुपए आपने लगा दिए और फिर कह रहे हो ऊपर बात करनी है। तो ऐसी बैंकें आ गई। मैं आपके चैनल के मार्फत कहना चाहता हूं जी कि इसके लिए अकेले हम जैसे लोग या जनप्रतिनिधि एक बार जरूर ये मुहिम है, इसको रोकेंगे जी। लेकिन इसके लिए आम आवाम को खड़ा होना पड़ेगा जरूर। अगर आम आवाम गांव का खड़ा हो गया और उसने कह दिया भाई ये आप कौन हो बैंक वाले, आप किस लिए आए हो कि ये घर कुड़क करने हैं, बिल्कुल घर कुड़क नहीं होने देंगे, पूरा काम इसके साथ है, आप घर के अंगुली लगा के दिखाओ बैठे जी, तो बिल्कुल ये इनके पसीना आएगा। और निश्चित तौर पर साफ गाइडलाइन है कोर्ट की कि आप लोन या केसीसी जिस जो डिफाल्टर चल रहा है
आप उनको परेशान नहीं कर सकते हो। जी जो ये आत्महत्या जैसी घटनाएं जो किसानों की बढ़ रही है या दुकानदारों की, छोटे दुकानदारों की अब हो रही है, उसका वजह क्या है? ये कुर्की है। वो उस डर से, उस भय से इतने पैसे बनेंगे नहीं, और नहीं बनेंगे तो बैंक वाले घर आएंगे, घर आएंगे तो मेरी गांव में बदनामी होगी, इज्जत खराब होगी, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। नहीं सर, मेरा सवाल एक ये है कि जैसे प्रशासन भी इन जो फाइनेंशियल जो है कंपनियां इनका सहयोग कर रही है, वो किसानों का सहयोग नहीं कर रही है, बाकी उन कंपनियों का सहयोग कर रही है, इसमें कुछ राज तो है? साफ है इसमें जी। जी मैं खुला खुला आपको बता देता हूं जी ये वही बात है कि एक स्लोगन है पुलिस का कि अपराधियों में भय, राम जन में विश्वास। जी अब अपराधियों में विश्वास, राम जन में भय हो गया है। जरूर। पुलिस को तय करते हैं ये कि आपको इतने रुपए देंगे। अन्य प्रशासन को, तहसीलदार या कोई भी हो, उसको कहेंगे कि आपको इतने रुपए देंगे। वो फिक्स होते हैं पैसे इनके। जी हमारा पैसा आ गया, ये ग्रुप हो गया, तो आपको इतने इतने रुपए मिल जाएंगे, आपकी दिक्कत क्या है? जी वो उस पैसे के चक्कर में पूरे इस सिस्टम में कमीशन चल रहा है और किसान को परेशान और किसान को बर्बाद किया जा रहा है। प्रशासन, किसी के घर झगड़ा हो गया या कहीं पर भी झगड़ा हो गया तो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के इकट्ठे होकर के जाकर के कहे कि वहां बड़ा झगड़ा हो गया, आप पहुंचो, तो पुलिस नहीं जाती है जी, क्योंकि पुलिस को वहां मिलता कुछ नहीं है। और जहां मिलता है पुलिस को तो बगैर बुलाए पुलिस वहां पर चली जाती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि लगभग तो पुलिस वालों के पास वो लेटर ही नहीं होता है जी कि इस कंपनी के साथ आप जाओ और घर कुड़क कराओ। ये सीधा ही कमीशन के तौर पर बस वो सेटिंग कर लेते हैं। इस पल्लू तहसील ही नहीं, कहीं पर भी आसपास सूरतगढ़ हो, चाहे राउतसर हो, चाहे लूणकंसर हो, चाहे कहीं हो, मैं आपके चैनल के मार्फत तमाम किसान और मैं उन दुकानदार भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो भी आपका लोन या केसीसी ले रखी है और आपकी स्थिति खराब हो गई है, किसी कारणवश आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो आपको कतई कुर्की से डरना नहीं है। आप हमारे से तुरंत संपर्क करो और हम आपके घर को कुड़क नहीं होने देंगे। 1 बीघा जमीन अगर केसीसी ले रखी है तो 1 बीघा जमीन कुड़क नहीं होने देंगे, ये हम दावा करते हैं। और गांव में जो लोन जिस तरह से घर पर उठाया है, तो मैं जिस ही गांव में अगर कोई कुड़की करने आए कर्मचारी, तो उस गांव वालों से मेरी अपील है कि आप सब गांव के लोग इकट्ठे होकर के उनको भगाने का काम करें कि हम कोई कुड़कियां नहीं होने दें। जी, नहीं तो जैसे आते हैं, मतलब मुंह उठा के आ जाते हैं और आके ताला लगा दिया, परेशान कर लिया, पैसे ले लिया, और प्रशासन है क्या नींद में सो रहा है, तो ये पता नहीं कब तक चलेगा। उस पर लगाम लगाना तो कैसे लगाई जाए? उसे लगाम लगाना है जी, तो लोगों में चेतना लानी पड़ेगी। जरूर। लोगों में चेतना आएगी। आज किसी के खेत की कुड़की है जी, और किसी कारणवश बैंक ने पैसे, एक बैंक अब जैसे यू है ये और आपकी ये तो बड़ी दुकानें हैं जी, ये तो पैसे तो ब्याज के किसान के 3 गुना तो पैसे वसूल लेते हैं ये ब्याज में किसान से प्लेंटी में ब्याज में ये 3 गुना ले लेते हैं पैसे। जो दी हुई राशि है उसका 3 गुना वसूल कर लेते हैं जी। इसलिए इनका एक ही सॉल्यूशन है, लोगों में जागरूकता है, लोग एकजुट होकर के इसका मुकाबला करें। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि है वो पूरे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी विचारधारा का, वो बिल्कुल इसके साथ है। आज किसी की जमीन अगर 20 बीघा कुड़क कर रहा है जी, तो कोई उस जमीन को खरीदे नहीं। जरूर। पूरे क्षेत्र के किसान ये बात कहे कि हम ये जमीन नहीं खरीदेंगे,
बोली इस जमीन की नहीं लगने देंगे और ये जमीन इसी किसान की रहनी चाहिए, हमारी मांग ये है जी। तो कुछ नहीं होगा। और कुछ इसमें त्रुटियां हैं जो बैंक दादागिरी कर रही है, जरूर। नहीं होते हुए भी, वैसे लिखित में नहीं होने के बाद दादागिरी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोर्ट और कलेक्टर चाहे जिले में बैठा हो चाहे उच्च स्तर के अधिकारियों से भी इस बात का कोर्ट का सहारा लेकर के करना चाहिए ताकि इस पर कुछ लगाम लग सके। जी, तो धन्यवाद। देख सकते हो किसान साथियों, हम लोगों ने गौरी शंकर जी थोड़ी सी बातचीत की इस लोन रिकवरी के बारे में। जो लोग अपना मकान कुर्क कर रहे हैं या फिर खेत वगैरह जो भी है वो कब्जा कर रहे हैं, तो इन्होंने सटीक जानकारी बताई। तो आप लोग इनसे जरूर मिलें और जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद।